दोस्तों स्वागत है आपका मैरिना नवी में। मैं हूं आपका होस्ट नवदीप। तो आज हम आए हैं व्हील हाउस मतलब के नेविगेशन ब्रिज पे। यहाँ पे आपको टूर देंगे, थोड़ा सा आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो घुसते ही सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं बड़ा सा टेबल, इसको बोला जाता है चार्ट टेबल, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है कि पहले चार्ट प्लॉटिंग वगैरह होती थी, आजकल बहुत कम हो गई है। फिलहाल इस जहाज़ में तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, क्योंकि आजकल जो है कि सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ट्स आ गए हैं जहाज पे। वो मैं आपको आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा वो कैसे है। तो वो जो है कि अपने आप अपडेट होते रहते हैं, रेगुलर अपडेट उसके आते रहते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये अभी स्टीयरिंग कंसोल है। तो आप देख सकते हैं हम लोग जो है कि फ़िलहाल अभी बीच दरिया में हैं। तो जहाज़ जो है कि ऑटो पायलट में चल रहा है। तो एनी हाउ ये हमारी हेडिंग है 323 और ये स्टीयरिंग है। हाथ से मतलब इसको मैनुअली भी कंट्रोल किया जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मोड हमको देखने को मिल रहे हैं, ऑटो और मैनुअल। तो जब हम पोर्ट अप्रोच कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे इसको मैनुअली हम लोग जो है कि स्टीयर करते हैं शिप को। तो आगे बढ़ेंगे तो हमको जो यहाँ पे मेन इंजन कंसोल देखने को मिलता है। तो इसमें क्या है, बेसिकली सारे मेन इंजन के ज़रूरी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, और इसके अलावा मेन इंजन को आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं रेड लाइट, आप देख सकते हैं एनएफ मतलब कि नेविगेशन फुल पे हम लोग अभी चल रहे हैं। तो ये सारा सिस्टम है, ठीक है। कुछ भी अलार्म वगैरह आता है इंजन रूम में तो वो यहाँ पे भी डिस्प्ले होता है मेन इंजन के रिगार्डिंग। और बिल्कुल ही स्टीयरिंग कंसोल के सामने ऊपर की साइड में आ जाता है हमारे पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट्स मतलब कि स्पीड दिखा रहा है। हम लोग लगभग अभी 14 नॉट्स कर रहे हैं, और ये रडर एंगल इंडिकेट कर रहा है। तो हेडिंग हमारी सेट है, तो ऑटो पायलट उसको 0 पे ही मेंटेन करेगा। और ये जो है कि हमारा आरपीएम दिखा रहा है। तो आरपीएम लगभग अभी 92 आरपीएम चल रहे हैं। और ये हमारे जो है कि विंड डायरेक्शन और विंड स्पीड इंडिकेट करने के मैनोमीटर्स हैं। तो देख सकते हैं बीच दरिया में फुल नेविगेशन, और कोई नहीं है आजू बाजू। तो एक्डिस की बात कर रहे थे, तो जहाज़ पे 2 एक्डिस होते हैं। ये पहला एक्डिस है, एक्डिस नंबर 1। तो आप देख सकते हैं ये चार्ट है, और हमारे जहाज़ की डायरेक्शन दिखा रहा है। यहाँ पे हेडिंग भी दिखा रहा है ऊपर, और स्पीड भी डिस्प्ले कर रहा है। 14.2 नॉट्स हम लोग कर रहे हैं, और ये विंड स्पीड एंड डायरेक्शन इंडिकेट हो रही है यहाँ पे। इसमें इसके अलावा इसमें जो है कि आपको शिप की इंफॉर्मेशन भी आप इनपुट कर सकते हैं, ताकि आपके पास में से कोई दूसरा जहाज़ निकल रहा है तो उसको पता चलेगा। और ये हमारा रडार है। जहाज़ पे 2 रडार होते हैं, एस बैंड और एक्स बैंड। ये एस बैंड है। दोनों में फ़र्क ये होता है कि एक जो है कि पास की चीज़ें कवर करता है, और दूसरा जो है कि दूर की चीज़ें कवर करता है। तो ये फिर से हमारा मेन इंजन कंसोल, और ये आ गया हमारा एक्टिस नंबर 2। तो इसमें भी वही चीज़ है, सेम चीज़ यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रही है। तो आपको ये जो थोड़ी आवाज़ें वगैरह सुनने को मिल रही हैं, ये बेसिकली अभी हम लोग जो है कि जहाज़ जो है कि खाली है, तो वाइब्रेशंस वगैरह ज़्यादा हो रही हैं, उसकी वजह से थोड़ा पीछे म्यूज़िक चलते रहता है थोड़ा बहुत। तो ये एक्सबैंड रडार आ गया हमारा, ठीक है। तो जहाज पे जो है कि 2 एक्डिस और 2 रडार हैं। तो ये हमारा साइड से नज़ारा हो गया। आप देख सकते हैं सारे कंसोल यहाँ से नज़र आ रहे हैं। ये मास्टर या फिर पायलट चेयर इसको बोल सकते हैं, नेविगेशन फुल इंडिकेशन दे रहा है। और ये जो है कि हमारा रडार एंगल यहाँ पे शो करता है। तो बेसिकली ये जो है कि नाइट नेविगेशन के टाइम पे यूज़ होती है। ये सारी इनकी लाइट्स ऑन होती हैं, तो रात को पूरा अंधेरा रहता है। तो यहाँ पे जायरो कंपास है, और नाइट नेविगेशन के लिए इसको हम लोग ऑन कर सकते हैं इसकी लाइट। तो दोस्तों ये जो है एक आइस क्लास शिप है, इसके लिए इसका ब्रिज जो है कि वो पूरा बंद है, मतलब इंक्लोज्ड ब्रिज है, ठीक है। तो बेसिकली बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। एकदम जमे हुए समंदर में ये जाएगा, मतलब पूरा आइस से कवर्ड सी रहता है। वाइट सी वगैरह में जाता है। बैक इन 2013 में गया था। अगर इस बार मौका मिला तो ज़रूर आपको उसकी वीडियो में लेके आऊँगा। तो फ़िलहाल हम लोग पोर्ट साइड ब्रिज विंग में आ गए हैं। यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि कंपास का रिपीटर है, फिर ये हीटर आ गया यहाँ पे, क्योंकि ठंड बहुत होती है अगर उस एरिया में जाती है, तो हीटर जगह जगह पे दिए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास विंग में
आरपीएम आ गए यहाँ पे। मेन इंजन का जो हमारा जो प्रोपेलर है वो 1 मिनट में कितने चक्कर काट रहा है। रडर एंगल आ गया। फिर यहाँ पे जो है कि शिप्स विसल का बटन भी दिया हुआ है, आप हॉर्न वगैरह यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये हमारा इको साउंडर आ गया। तो बेसिकली हमको ये बताता है कि कितनी डेप्थ है पानी के नीचे। तो शैलो वाटर्स और पोर्ट वगैरह में ये काफ़ी काम आता है। फ़िलहाल हम लोग बीच दरिया में, तो डेप्थ इसकी रेंज के बाहर है, तो यहाँ पे कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो विंडोज़ में यहाँ पे हमारे पास एक इक्विपमेंट दिया हुआ है। ये एक मोटराइज जो है कि एक विंडो है, आप बोल सकते हैं एक शीशा है। तो ये फुल स्पीड घूमता है। अगर रफ वेदर वगैरह में तो पानी इसके ऊपर रुकता नहीं है, तो विजिबिलिटी जो है कि क्लियर रहती है। तो दोस्तों स्टावर्ड विंग पे भी हमको वही सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। सेम इक्विपमेंट हमारे पास स्टावर्ड विंग में भी है। तो इसके बाद में आपको बाहर जो है कि मंकी आइलैंड देखने को मिल रहा है। तो मंकी आइलैंड पे अभी हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि रडार चल रहा है, सेफ नहीं होता है। वीडियो में आगे चल के आपको मैं दिखाऊंगा मंकी आइलैंड का नज़ारा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं ब्रिज पे और क्या क्या इक्विपमेंट है। तो नेशनल फ्लैग्स यहाँ पे पड़े हुए हैं सारे। तो बेसिकली जिस कंट्री भी विज़िट करते हैं तो वहाँ का फ्लैग हमारे पास होना चाहिए। मेन मास्ट पे उसको होस्ट किया जाता है एज ए रिस्पेक्ट टू दैट कंट्री। तो सारे फ्लैग्स यहाँ पे अवेलेबल है। इसके आगे बढ़ते हुए हमारा ये कम्युनिकेशन कंसोल है। अगर आप किसी दिक्कत तकलीफ़ में हैं या किसी भी नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। और ये यहाँ पे जो है कि हमारी वेदर रिपोर्ट आती रहती है। और इसके अलावा ब्रिज पे जो है कि फायर कंट्रोल कंसोल भी दिया हुआ है। यहाँ पे हमको हर कहीं पे भी आग लगती है तो पता चलता है कि किस लोकेशन से अलार्म आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमको पता चलती हैं। इसके अलावा ब्रिज में आपके पास मतलब एमरजेंसी फायर पंप, दूसरे जो इक्विपमेंट है फायर फाइटिंग के, वो चीज़ें आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रिज से आपके पास जितनी भी डेक लाइटिंग है वो यहाँ से कंट्रोल की जाती है। तो जो लाल इंडिकेशन जिनके ऊपर दी हुई है वो बेसिकली वो एमरजेंसी में भी वो ऑन रहेंगी, मगर आपकी शिप की मेन पावर आप लूज़ हो जाती है तब भी वो आप यूज़ कर सकते हैं। एमरजेंसी जनरेटर से उसको पावर मिलती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैफेटेरिया टाइप है, मतलब जो वॉच कीपर्स रहते हैं वो अपना चाय पानी यहाँ से बना के पी सकते हैं फ्रेश रहने के लिए। तो दोस्तों हर नेविगेशन ब्रिज पे आपको एक बुक शेल्फ देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको नेविगेशन, आपकी कंपनी पॉलिसी, सोलास और दूसरी सी लाइफ से रिगार्डिंग सारी बुक्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं तो बैरोमीटर हमको देखने को मिलता है। बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको बताता है। फिर ये क्लाइनोमीटर है, ये हमको दिखाता है कि जहाज़ किसी तरफ लिस्ट तो नहीं है। अभी जहाज़ रोल हो रहा है तो ये मूव हो रहा है, आप देख सकते हैं 4 डिग्री तक रोलिंग हो रही है। दोस्तों अब हम आ गए हैं मंकी आइलैंड पे, तो आपको यहाँ का थोड़ा नज़ारा दिखाते हैं। तो क्योंकि अभी रडार बंद है तो मंकी आइलैंड पे आना सेफ़ है। तो कैमरा में स्विच करता हूँ। तो आप देख सकते हैं टैंकर शिप है, तो डेंजरस कार्गो का फ्लैग होस्टेड है। और जैसे कि मैंने बताया हम ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया में, तो ब्रिस्बेन का फ्लैग भी होस्टेड है। रडार जो है कि ऑफ किया हुआ है। तो ये नज़ारा है मंकी आइलैंड का। काफ़ी सारी लाइट्स, एंटीनास अलग अलग तरह के। और ये हमारा डेक कैडेट है। हे! तो आपको पता ही है गोरों को जहाँ मौका मिलता है सनबाथ शुरू कर देते हैं। तो डिस्चार्जिंग चल रहा है, आप देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नया लेके। तब तक के लिए सेफ सेलिंग।